आप जो रोज़ का टारगेट बनाती हैं कि मुझे रोज़ इतनी बुकें पढ़नी है, इतनी चैप्टर पढ़नी है, तो क्या आपका टारगेट अचीव हो जाता है एवरी डे? ऑलमोस्ट हो जाता है एवरी डे, क्योंकि मतलब मुझे घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, मतलब मेरे हस्बैंड और आप और बाबू को भी देखना है, और खाना वाना खुद ही बनाना है, कपड़े उपड़े भी धुलने पड़ते हैं, बर्तन भी धुलने पड़ते हैं। तो ये सबको सारे काम देखते हुआ मैं मतलब सुबह अगर बाबू 5 बजे जग जाता है तो मैं उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं बेड में ही मतलब बिस्तर पे ही मैं अपना स्पेक्ट्रम की बुक, सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बुक लेती हूँ और उसको रीड करती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ क्या कि 3 से 4 चैप्टर जो है वो एवरी डे कंप्लीट हो जाए। स्पेक्ट्रम की बुक मैं सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैं टारगेट ली हूँ 15 से 20 दिन में स्पेक्ट्रम की बुक ख़त्म करनी है, तो ख़त्म करनी है। तो और उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ती हूँ, और पहले स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। उसके बाद मौका मिलता है तो फिर मैं ज़्यादा अभी स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रही हूँ, और उसका ये रहा नोट्स, मैं उसका नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बुक जो है वो किसी से बोरो किया है, तो उसको रिटर्न भी करना है वो भाई को। तो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो है वो अचीव होता है। अब अभी जो है सो आप ओनली फॉर मेंस की तैयारी कर रही हैं ना, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, आज 28-29 नवंबर हो गया, तो अभी तो आप मेंस की तैयारी कर रही हैं। प्री की कब से हाथ लगाएंगे? हाँ, अभी हम मतलब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दिसंबर भर मेंस की तैयारी इंक्लूड, मैं जनवरी तक मेंस की तैयारी करूँगी। मतलब जितने भी बुक है मैं उसको 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म करके मैं उसको रखूँगी। उसके बाद मैं 1 फैब से अपना प्री के लिए तैयारी करना शुरू करूँगी, 1 फैब से, क्योंकि जो हम प्री में पढ़ते हैं वो मतलब मेंस में बुक ही है, तो बुक से ही तो क्वेश्चन आता है प्री के लिए। तो मैं 1 फरवरी से मैं डिसाइड की हूँ कि मैं 1 फरवरी से मतलब प्री का जो एग्ज़ाम है और क्वेश्चन जो मतलब जो सेट आता है वो मैं लगाना शुरू करूँगी 1 फैब से। टेस्ट सीरीज़ में 1 फैब से लगाना शुरू करूँगी। तो मतलब बहुत सी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि वो नई पढ़ाई करती हैं, मतलब कुछ फैमिली इशू है, या फिर उनके हस्बैंड प्रॉब्लम है, या फिर वो मदर होती हैं। तो मैं उन सारी लेडीज़ों को, उन सारी लड़कियों को मैं इंस्पायर करना चाहूँगी कि आप अगर सोच रही हैं, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं ना, तो कुछ माइंड में ऐसा सोच करके करिए कि मुझे हाई लेवल तक जाना है, मतलब मुझे कुछ अच्छा बनना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, मतलब इंडिया के लिए, भारत के लिए हमें कुछ अच्छा करना है और हमें कुछ अच्छा करके जाना है। तो मैं उन सारी लेडीज़ों को, मतलब उन सारी लड़कियों को मैं उन सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनको साइड में रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम तक होने वाली है। मेरे साथ भी कितने प्रॉब्लम्स हैं। मेरा बेबी है वो जो कि मुझे पढ़ाई नहीं करने देता। बेबी मेरा बेबी भी है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मुझे रात में सोने भी नहीं देता है अच्छे से, दिन भर परेशान करता है। तो मैं इसी में टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अब हर फील्ड में जो है ना वो लड़कियाँ ही आगे जा रही हैं, और लड़कों की अपेक्षा जो है वो लड़कियाँ ही आगे जा रही हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आइए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर देश के लिए कुछ अच्छा करें। क्योंकि मैं ऐसी भी लेडीज़ को देखी हूँ कि वो जो शादी के बाद होता है, उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए।